यह कहानी एक लालची राजा और एक दुष्ट तांत्रिक की है जो अपनी दुष्ट शक्तियों के माध्यम से एक ऐसा खेल शुरू करते हैं जो केवल विनाश, भय और आतंक का संदेश लेकर आता है। यह कहानी है लालच की आड़ में छिपे अंधकार की, जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है और जहां सुंदरता के पर्दे के पीछे छिपा खौफ धीरे धीरे अपने असली चेहरे के साथ सामने आता है। रात ने काले आवरण की तरह सब कुछ ढक लिया था। हवाएं फुसफुसा रही थीं, मानो किसी का संदेश दे रही हो। भयंकर हवा के साथ राजमहल के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब द्वारपालों ने दरवाजा खोला तो एक रहस्यमयी आदमी उनके सामने खड़ा था। लंबा कद, काले कपड़े पहने हुए, उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैं राजा विराट से मिलना चाहता हूं, तांत्रिक की जहरीली आवाज महल में गूंज उठी। राजा, जो सत्ता और धन के नशे में चूर था, इस रहस्यमयी मेहमान को देखने के लिए उत्सुक हो गया। तांत्रिक ने राजा के सामने एक सोने का बक्सा रखा जिसमें एक तेज रोशनी टिमटिमा रही थी। महाराज, ये सौंदर्य का ऐसा खजाना है कि इसे देखकर आपका हृदय सदा के लिए मेरा कृतज्ञ हो जाएगा। तांत्रिक की आवाज में जादू था। राजा की आंखें चमक उठी। उसने बक्सा खोला और जैसे ही अंदर झांका, एक स्वप्न सी दुनिया उसके सामने प्रकट हो गई। बक्से से 6 अत्यंत सुंदर महिलाएं निकलीं। उनके चेहरे चमकते चांद की तरह थे। उनकी आंखें गहरी नीली थीं और उनके बाल रात की काली रात से भी अधिक काले थे। उसने राजा की ओर आकर्षक मुस्कान के साथ देखा। उनकी सुगंध मादक थी, एक जादू की तरह जो किसी व्यक्ति को अपनी सुध बुध खोने पर मजबूर कर दे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल में एक अजीब रहस्यमयता थी, मानो वे हवा में तैर रहे हों। उनकी आवाज शहद की तरह मीठी थी और जब उन्होंने राजा को पुकारा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खूबसूरत आवाजें एक गीत में विलीन हो गई हों। उनके कपड़े इतने पारदर्शी थे मानो चांदनी में नहाए हों और वे राजा के चारों ओर नाचने लगे। हर कदम के साथ उसकी सुंदरता और अधिक आकर्षक होती जा रही थी। राजा उस पर इतना मोहित हो गया कि वह वास्तविकता से कट गया। वह उनसे प्रेम करने लगा और उन्हें अपनी रानी बनाने का निर्णय लिया। लेकिन वह नहीं जानता था कि उनके चेहरों के पीछे एक भय छिपा था जो रात के अंधेरे में जाग उठेगा। आधी रात को राजा अपने कमरे में था। तभी उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने मुड़कर आईने में देखा। वही खूबसूरत महिलाएं जो दिन में परियों की तरह दिखती थी, अब भयानक चुड़ैलों में बदल गई थी। उनके चेहरे झुर्रीदार थे, उनकी आंखें लाल थीं और उनके दांत नुकीले थे। राजा चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दीवारों में दब गई। चुड़ैलें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। अचानक दरबार में तांत्रिक की हंसी गूंज उठी। यही तो आप चाहते थे महाराज, अब आप हमेशा के लिए उनके गुलाम हो जाएंगे। राजा के शरीर में भय की लहर दौड़ गई, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जादूगरनी ने राजा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी आंखों के सामने रोशनी फीकी पड़ने लगी और महल की दीवारें अंधेरे में डूब गईं। राजा का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसकी चीखें कोई नहीं सुन सका। जब चुड़ैलें राजा पर झपटने लगीं, तो महल के बड़े दरवेश ने एक पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। दरबार रोशनी से जगमगा उठा और चुड़ैलें कांपने लगीं। उनके चेहरे जलने लगे। उनकी चीखें आसमान में गूंज उठी और महल की दीवारें हिलने लगीं।
तांत्रिक ने उसकी काली शक्तियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरवेश की आध्यात्मिक शक्ति के सामने उसका मंत्र कमजोर पड़ गया। वह उसकी छाया में दुबकने लगा, लेकिन जैसे ही दरवेश ने अपनी पवित्र माला तांत्रिक की ओर फेंकी, वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी त्वचा पर जलने के निशान दिखाई देने लगे। राजा विराट को एहसास हो गया था कि उनके लालच ने उन्हें मौत के कगार पर ला खड़ा किया है। उसने अपनी सुनहरी तलवार उठाई, तांत्रिक की ओर दौड़ा और उसकी छाती पर जोरदार वार किया। तांत्रिक जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर धुएं में घुलने लगा और चुड़ैलें भी आग की लपटों में गिरकर राख हो गईं। तांत्रिक की अंतिम चीखें महल में काफी देर तक गूंजती रहीं और उसकी राख हवा में घुल गई। महल में छाया हुआ अंधकार छंटने लगा और दरबार में पुनः प्रकाश आ गया। राजा ने दंडवत होकर क्षमा मांगी, लेकिन समय बीत चुका था। उसके शरीर पर जादुई निशान बने रहे, जो उसे हमेशा याद दिलाते रहे कि लालच का अंत हमेशा भयानक होता है।